एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट मार्केट अपडेट। काफ़ी देर के बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रमज़ान के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी रोज़े के साथ वीडियो बनाने की। तो इवेंचुअली ईद के बाद भी अब काफ़ी टाइम हो गया, तो आई हैव टाइम टुडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए और अपना जर्नी जो है वो डॉक्यूमेंट करें। आज की डेट के अंदर जो कि 5 अप्रैल 2025 है, उसके अंदर हर तरफ शोर मचा हुआ है कि रिसेशन आने वाली है और ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं हर कंट्री के ऊपर। तो बेसिकली जो मेरी थिंकिंग है, मैंने काफ़ी सोचा है इसके ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर। तो टैरिफ्स जो है ना वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो जिस तरह वियतनाम के ऊपर जो है वो इसने अराउंड 47% जो है टैरिफ लगाए हैं। तो वियतनाम के अंदर जो नाइकी कंपनी जो जूते बना रही है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो 60 आवर्स अ वीक काम करते हैं, जिसके अंदर अराउंड 10 आवर्स जो है वो के आपके ओवर टाइम भी होते हैं। और उसके अंदर जो है वो उनको अराउंड $300 to $400 पर वीक जो है ना वो सॉरी पर मंथ पे करते हैं। तो इतना सस्ता वर्कर जो है वो ढूंढ कर लेकर आना अमेरिका के अंदर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उससे होगा ये कि फिर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि जॉब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जा रही हैं, 4.2% हो गया जॉब लॉस जो है। तो जब जे पाउल जो कि फेडरल रिजर्व का चेयर है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो फिर उससे भी जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। तो उससे ये होगा कि इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इवेंचुअली चाइना जो है वो ओपन अप करना शुरू कर देगा। वो बाकी कंट्रीज़ को अलाउ करेगा कि आप आएँ और हमारे साथ जो है वो आप ट्रेड करें। तो मतलब मेरे लिहाज से ये सिर्फ जो है वो एक निगोशिएशन टैक्टिक है। ऑल्सो जो है वो चाहता है कि जो फेडरल रिज़र्व है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करें। तो वैसे तो जो है वो उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि इट्स सेमी गवर्नमेंट इदारा है। तो ट्रंप उसको डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता। जो फेडरल रिज़र्व का जो चेयरपर्सन है जे पाउल को, तो वो इस तरह के हालात बना सकता है कि जिसके अंदर मेक श्योर करे कि उसके लिए ज़रूरी हो जाए। क्योंकि उनके पास सिर्फ जो है ना वो दो उनका मैंडेट होता है। एक होता है उनका 2.0% इन्फ्लेशन और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो मार्केट्स को वो इस तरह क्रैश होने नहीं दे सकते। तो आप बीटीसी के ऊपर देखते हैं कि मेरा जो ख्याल था वो ये था कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये इवेंचुअली ब्रेक डाउन होगा और इसका कोई टारगेट बनता है अराउंड 70 के पास जाके। अगर लेट्स सी कहाँ कितना टारगेट बनता है इसका। तो अगर ये नेक लाइन से ब्रेक करे या तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो सपोर्ट पीछे से बन रही है, तो अराउंड 74% जो है वो इसका टारगेट बनता है। लेकिन समवन इज़ बाइंग क्योंकि जो है ये हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है वो ब्रेक नहीं हुई, लेकिन ये ऊपर चला गया। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं एक बहुत बड़ी ये इंडसियन कैंडल है और ऑल्सो दिस इज़ एन आउटसाइड बार कैंडल, जो कि ग्रीन बुलिश कैंडल को इसे कहते हैं, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो अब ये जितना भी प्राइस एक्शन होगा ना वो सारे का सारा ये वाली जो कैंडल है ना ये कंट्रोल कर रही है, अनटिल अनलेस कि हम इस कैंडल के ऊपर जो है वो क्लोज करें। जब हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज करेंगे देन मतलब एक आइडियल सिनेरियो ये होगा कि हम यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जो है वो प्रोबेबली फर्स्ट टाइम सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है उसको ना तोड़ सकें, देन इवेंचुअली ऊपर जाएँ और उसके बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करें एंड देन गो ऑन टू द रेसेस। लेकिन अगर मंथली के ऊपर मैं देखूँ तो वेट मी तो मंथली के ऊपर काफ़ी डेंजरस सीन जो है वो लग रहा है। क्योंकि ये जो टॉप विक है ना, इसका मतलब होता है कि रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस। तो जो पीछे वाली कैंडल थी वो वाली थी आपकी इंडसियन कैंडल थी, और ये जो कैंडल थी ये भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो मतलब कि 3 मंथ्स कम्प्लीटली जो है वो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबली दिस वाज द टॉप। लेकिन लेट्स सी के होगा कि अगर ये टेरिस जो हैं ये रहते हैं और तो फिर लोग जो हैं वो के जो सेफ़ एसेट्स हैं उनके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह गोल्ड है, तो अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड तो हाथ कह रहा है कि मुझे हाथ ही ना लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि ये ब्रेकआउट करेगा एंड इवेंचुअली इट ब्रोक आउट। तो ये मंथली का चार्ट है। तो मतलब यहाँ पे मतलब गोल्ड की जो है वो अ, तो ये इसने ब्रेकआउट किया है। अगर इसकी मैं परसेंटेज निकालूं तो अराउंड 7-8% की जो है ये कैंडल है। और इसकी मार्केट कैप कितनी है वो यहाँ पर कहीं पे इसकी इंफॉर्मेशन में देना चाहिए उसको, बट इतनी बड़ी मार्केट कैप नहीं है गोल्ड की। तो इवेंचुअली जो है क्या कहते हैं कैचअप करेगा बिटकॉइन गोल्ड को। लेकिन अभी जो बिटकॉइन है वो क्लोजली फॉलो कर रहा है स्टॉक मार्केट को। तो अगर हम देखें S&P देखें तो डेली के ऊपर देखें तो ये इसने अपनी प्रीवियस ये जो सपोर्ट थी, जो मेरा ख्याल था कि प्रोबेबली ये नहीं तोड़ेगा, वो सपोर्ट तोड़ दी है। तो ऑलमोस्ट S&P जो है ना इज़ नाउ इन बेयर मार्केट टेरिटरी। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो वाह वाह अराउंड 18% का हाँ, मतलब 18% S&P गिरा है। और
दैट्स अ ह्यूज डील। तो बिटकॉइन की हम लोगों ने बात कर ली है। बाकी जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एवेक्स हो गया, नियर हो गया, कार्डानो हो गया। तो मतलब अगर आप लॉस में है तो आई डोंट थिंक कि इस वक्त सेल करना चाहिए। लेकिन जो डाउन साइड रिस्क है वो भी है, मतलब दिस इज़ नॉट इवेंचुअल बॉटम। अभी बॉटम जो है वो मतलब अगर बॉटम का पता तब चलता है कि जब आप वो बॉटम पीछे रह जाता है। फॉर एग्जांपल बॉटम की कंफर्मेशन तब होगी कि जब हम इससे ऊपर क्लोज करते हैं, देन यू कैन से लाइक ओके दिस इज़ अ बॉटम। तो जो लोग कहते हैं ना कि जी हम बॉटम पकड़ते हैं, वो सिर्फ तुक्का होता है। मतलब इट इज़ वेरी वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। तो अगर आप एसेट के ऊपर किसी के ऊपर आपको बिलीव है, फॉर एग्जांपल अगर आपको S&P 500 जो है इट्स अराउंड कितना 5-10% जितना भी वो गिरा हुआ है, 18% गिरा हुआ है, तो इट्स गुड टाइम टू एंटर S&P 500। लेकिन ये नहीं कि एक ही दफ़ा लेके सारा कुछ कूद जाओ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके बंदा DCA जो है वो करता रहता है। तो अगर अभी न्यूज़ देखें तो यहाँ पर मैंने कहीं पे अभी सब कुछ जो है ना, हर बंदा बेयर बना हुआ है, हर बंदा कह रहा है कि नीचे जाएगा, रिसेशन आ गई, दुनिया तबाह हो गई। तो वारन बुफे जो कि एक इन्वेस्टमेंट लेजेंड है, उसने कहा है कि बाय द ब्लड सेल द ग्रीड। तो यही टाइम है आई थिंक इन्वेस्ट करने के लिए, कि अभी जो है ना वो ये हालात बने हुए हैं कि जी जंग लग जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, टैरिफ लगा दिए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक निगोसिएशन टैक्टिक है, और ये मतलब कि विद इन फ्यू मंथ्स याद भी नहीं होगा किसी को कि टैरिफ लगे थे। अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि XRP जो है वो टॉप आउट कर रहा है, और 107 जो सपोर्ट है उसकी, तो हर तरफ जो है ना वो बेरिश न्यूज़ चल रही हैं। उसके अलावा हाँ, सोलाना का मैं देख रहा था, अगर यहाँ पे मैं करूँ सोलाना BTC का क्या हो गया, क्यों नहीं ओपन कर रहा। मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई। अच्छा, सोल BTC का, तो यहाँ पे क्लियरली जो है सपोर्ट थी, जो कि ये सपोर्ट जो है तोड़ी है, उसके बाद इवेंचुअली ये जो है ऊपर गया है, ये फेक आउट हुआ है। और अब जो है वो हम लोग नीचे आ गए हैं। अगर सोल को मैं देखूँ, सोल USDT के अंदर अगर देखूँ, तो या मतलब यू नेवर नो कि और कितनी डाउनसाइड है। पॉसिबल है कि अगर फिर हम लोग मतलब अगर ये वाली सपोर्ट 99 की भी सपोर्ट अगर हम लोग तोड़ देते हैं, तो फिर ये वाली 83 की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन आई थिंक इस वक्त सबसे बेहतरीन ये है कि BTC के अंदर जो है वो DCA किया जाए, या फिर जो आपके जो कॉइन्स हैं जिनकी स्मॉलर मार्केट कैप है उनको सेल करके बिगर मार्केट कैप की कॉइन्स के अंदर जो है वो अगर आ जाया जाए। तो करंटली जो है वो ये सिस्टम चल रहा है अभी, कि जो है 82,000 का बिटकॉइन है, 1700-1800 का एथीरियम है, और अराउंड 600 का BNB है, और 2.65 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल मार्केट कैप देखूँ, तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो जो लास्ट टॉप थी उसको कह लें कि उसकी सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि जो बंदा भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 2021 के अंदर एंटर हुआ है, तो ही स्टिल अप अलॉट। तो बात यह है कि आप अच्छे एसेट्स बाय करें एंड देन होल्ड इट। बाकी ETFs का फ्लो यहाँ पर इस दिन पॉजिटिव रहा है, और यहाँ पर जो है ये सेलिंग हुई है, विच इज़ टोटली फाइन। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। पहले मैं भी टैरिफ्स वगैरह जो मैंने देखे, को आई थॉट के बिटकॉइन जो है वो 70 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन इट हेल्प प्रीटी वेल। तो इसका मतलब है कि समबॉडी इज़ बाइंग, क्योंकि अगर कोई ख़रीद नहीं रहा तो फिर मतलब हाउ डज़ इट डज़ंट मेक एनी सेंस कि फिर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फिर देखते हैं कि BTC कहाँ पर होता है, और बाकी जो मार्केट्स हैं वो कहाँ पर होती हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शो मी योर सपोर्ट, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।